अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा कैसे करते हैं और उसको प्रॉपरली यूज़ कैसे करते हैं और उसको ट्रेड कैसे करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है ये हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो प्राइसेस है, अगर आप इस चार्ट पे देखें कि ये प्राइसेस अब नीचे आ रही है तो एक लाइन में नीचे नहीं आती, बल्कि क्या होता है कि प्राइसेस जो है वो थोड़ा नीचे आती है, फिर रिट्रेस करती है, फिर और नीचे आती है, फिर रिट्रेस करती है, फिर और नीचे आती है, फिर रिट्रेस करती है और फिर नीचे आती है। तो ये प्राइसेस हमेशा इस तरह मूव करती है कि ये जब भी एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो ये सीधी नहीं जाती, बल्कि ये थोड़ा ऊपर जाती है, फिर कुछ नीचे आके फिर दोबारा अपने डायरेक्शन को जाती है, फिर इस तरह दोबारा जो है रिट्रेस करती है और दोबारा फिर ये ऊपर जाती है या नीचे आती है। तो ये हमारे पास प्राइस जो है वो हमेशा इस तरह मूव करती है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम देखें कि हमारे पास एक स्ट्रांग मूव है, प्राइसेस जो है वो एक साइड पे वो स्ट्रांग मूवमेंट कर रही है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ से स्टार्ट हो गई है और ये ऊपर जा रही है, यहाँ पर पहुंच के ये प्राइसेस जो है वो रिट्रेस होती है। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि जब ये मूवमेंट जो है वो स्ट्रांग मूवमेंट है, जब ये रिट्रेस करती है तो ये कहाँ से वापस रिट्रेस करेगी, कहाँ से बाउंस बैक करेगी और अपने डायरेक्शन में दोबारा जाएगी, यानी अपने ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू करेगी। तो इसके लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और ये हम यहाँ से अगर हम ट्रेडिंग व्यू में ये लेफ्ट साइड पे देखें तो ये जो ड्राइंग पैनल है, यहाँ पर ये जो तीसरे नंबर पर जो बटन्स हैं इस पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ नीचे आके हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिया हुआ है, FIB रिट्रेसमेंट। तो ये हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और जहाँ से प्राइसेस स्टार्ट होती है तो यहाँ क्लिक करके और इसको होल्ड करके हम नीचे जहाँ तक ये मूवमेंट जो है वो जा रही है वहाँ तक हम लेके जाते हैं और वहाँ पर हम छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास जो रिट्रेसमेंट टूल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, वो ड्रा हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लाइंस हैं, आप इन लाइंस को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 0.236 एक लाइन लगी हुई है, एक ये 0.382 एक लाइन लगी हुई है, इस तरह एक 0.5 पे लगी हुई है। तो ये जो लाइंस है, एक ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास सपोर्ट्स हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये हमेशा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि कौन कौन से लाइन से ये प्राइसेस जो है वो रिट्रेस कर सकती है, वहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। तो इसका जो पहला जो सपोर्ट लाइन होता है वो 0.236 लाइन पे होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस लाइन को ये ब्रेकआउट की है। अगर दूसरा फिर ये 0.382 पे है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है यहाँ पर आके ये बाउंस बैक कर गई है और यहाँ से बाउंस करके ये दोबारा कंटिन्यू हो गई है। तो ये जो लाइंस है ये हमारे पास सपोर्ट्स हैं। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि जब भी हमारे पास एक स्ट्रांग ट्रेंड चल रहा हो, एक स्ट्रांग प्राइस मूवमेंट चल रही हो, तो जब ये रिट्रेस करे तो हमारे पास जो ये टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये हमें लेवल्स बताती है कि कौन कौन से लेवल से ये रिट्रेस कर सकती है, बाउंस बैक कर सकती है। जिसमें हमारे पास पहला जो लेवल है वो 0.236 पे है। अगर यहाँ पर ये बाउंस बैक नहीं करती तो हमारे पास जो नेक्स्ट होता है वो 0.382 होता है, तो वहाँ से ये रिट्रेस कर सकती है। अगर ये इसको भी ब्रेकआउट करती है तो जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होता है वो 0.5 पे होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 0.5 पे हमारे पास ये सपोर्ट है। जो नेक्स्ट लेवल होता है वो 0.61 पे होता है। तो ये हमारे पास सपोर्ट लेवल्स होते हैं कि ये यहाँ से आकर यहाँ से बाउंस बैक हो सकती हैं। तो ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये हमें सपोर्ट लेवल्स प्रोवाइड करती है कि जो स्ट्रांग ट्रेंड है अगर उस पे प्राइसेस जो है वो रिट्रेस करती है तो वहाँ से
वो बाउंस बैक कर सकती है, हमें ये लेवल्स बताती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमारे पास ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत सारे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं कि जब भी ट्रेंड हमारे पास स्ट्रांग हो तो वो वेट करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं कि कौन से लेवल से ये प्राइसेस जो है वो रिट्रेस कर सकती हैं। अब इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है? इसको ट्रेड करने का तरीका ये है कि जब ये प्राइस रिट्रेस करती है तो हम वेट करते हैं कि ये कौन से लेवल से वापस बाउंस बैक होती है, वापस रिट्रेस होती है, तो हम उसके लिए वेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ये 0.382 पे यहाँ से रिट्रेस हो गई है। तो यहाँ से अगर ये बाउंस बैक होती है तो हम अब यहाँ से एंट्री लेते हैं। अगर जहाँ से हम एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है, जो जिस लेवल से ये बाउंस बैक कर रही है तो उससे थोड़ा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जगह हमारे पास एंट्री आ गई, यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो हमारे पास स्टॉप लॉस यहाँ आ जाती है। और जो टारगेट होता है वो हर बंदे का, हर ट्रेडर का अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक होता है। बाज़ लोग जो है वो 2:1 रेशो के मुताबिक अपना प्रॉफिट रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टॉप लॉस जो है वो 50 पिप्स पे है तो आप अपना टारगेट जो है वो 100 पिप्स पे लगा सकते हैं, 200 पे लगा सकते हैं या 150 पिप्स पे लगा सकते हैं। वो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक होता है। इसी तरह अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका फॉर एग्जांपल टारगेट जो है वो 10 पिप्स है या फॉर एग्जांपल 20 पिप्स है, तो उसके आधे कम से कम आपका जो है वो स्टॉप लॉस होता है। तो इसी तरह आपका टारगेट जो है वो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक आप रख सकते हैं। ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है हम दोनों डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये लॉन्ग पोजीशन के लिए लिया, यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, तो हम डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हो गई है और ये हमारे पास एक स्ट्रांग ट्रेंड जो है वो बन रहा है। तो प्राइसेस जो है वो गिर के यहाँ तक पहुँची है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो रिट्रेस करती है। इसी तरह अगर प्राइसेस यहाँ पर पहुँचती है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। अगर यहाँ से हम इसको देखते हैं कि यहाँ तक प्राइसेस आ गई हैं, तो आप देखते हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर प्राइसेस आके तो ये जो हमारे पास पहला लेवल है 0.236 पे, तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो बाउंस बैक कर रही है और जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। हमारे पास जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो इसको ट्रेड करने का वही तरीका है कि जब भी प्राइसेस जो है पहले लेवल पे पहुंचती है तो वहां से हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, उसके थोड़ा ऊपर जो है अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और टारगेट जो है वो अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक आप रख सकते हैं। तो ये है हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो आप जो स्ट्रांग मूवमेंट है उसके कंटिन्यूएशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कि जब भी आप देखें कि एक स्ट्रांग मूवमेंट हो रहा है, एक स्ट्रांग ट्रेंड चल रहा है, जब प्राइस रिट्रेस करती है तो आप यहाँ से अपने लेवल्स जो है वो पता लगा सकते हैं कि कौन से लेवल से ये बाउंस बैक करती है और अपने जो मूवमेंट है उसको जारी रख सकती है। तो इसलिए हम इस मकसद के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियोस ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।